ये इकलौता इस एरिया का हिंदू टेम्पल है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 3000 के आसपास टेम्पल बचे हुए हैं, कई लोगों का ऐसा मानना है कि 2400 टेम्पल बचे हुए हैं, लेकिन एक टाइम पर यहाँ पे 10,000 के आसपास टेम्पल एग्जिस्ट करते थे। कल या परसों भी यहाँ पे गोली चली थी, तो लोकल्स भी साइड बहुत कम जा रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपने लास्ट वीडियो देखी थी, उस टाइम था मैं ज़ियाउडी में, जहाँ पर अपने बिहारी भाइयों से मिला, और उसके बाद कल रात को मैं बस पकड़ के ज़ियाउडी से यहाँ पहुँच गया था आज सुबह। और दिन में भाई मैं काफ़ी लंबा सोया, मेरी नींद खुली होगी 9:30-10 बजे के आसपास। फिर मैं बाहर निकला थोड़ी देर के लिए, और भाई बाहर निकलती इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, और फिर मैं वापस हॉस्टल में चला गया और वापस से सो गया। और अब हुए हैं 3:30, और अब मैं इस ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करने निकला हूँ। तो भी मैं यहाँ पे कोई लोकल टाइप का फलूदा खाने आया हूँ। 2000 नो ब्रेड नो ब्रेड ओके। आज मैंने ना इसको रेंट किया हुआ है, ये स्टार ऑफ बगान बी रेंटल सर्विस। ये मुझे मिली है 15,000 चार्ज में। मैंने हॉस्टल से डायरेक्ट बुक की थी। नमकीन लग रहा है यार, एक अलग टाइप का टेस्ट है। आज तक मैंने इस टाइप का फलूदा खाया नहीं है। यहाँ पे ना अंग्रेज़ों को एक टाइम पे कुछ भी चलाने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ पे मैं भी अंग्रेज़ों में ही आ जाता हूँ। फॉरेनर्स, अपने इंडिया में नॉर्मल एक टर्म है फिरंगियों के लिए, फॉरेनर्स, उसके अंदर सभी आ जाते हैं। अब मैं आपको बगान के बारे में थोड़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे देता हूँ, ताकि आगे जो आप चीज़ें देखने वाले हैं वो सब समझ आए। ये सामने आप ये देख रहे हो मंदिर, इसे यहाँ पे बोलते हैं पगोदा। और इस जैसे स्ट्रक्चर एक टाइम में बगान के अंदर 10,000 एग्जिस्ट करते थे। 800 AD से लेके 1500 AD के बीच में बगान के अंदर लगभग 10,000 मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और उन 10,000 मंदिरों में से सारे के सारे जो टेम्पल्स थे वो लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि कुछ टेम्पल जो थे वो हिंदुज़्म के रिगार्डिंग भी हैं, लेकिन वो एक डिबेटेबल वो है, उसके ऊपर डिबेट हो सकता है कि यार वो एग्जिस्ट थे, वो करते थे या नहीं करते थे। लेकिन बुद्धिज़्म वाला तो आप कंफर्म मान लीजिए कि वो टेम्पल बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड थे अपने गौतम बुद्ध को। अभी जिस जगह पे मैं हूँ, ये जगह आपको एक बार सैटेलाइट व्यू में देख लीजिए। दिस इज़ बगान, और बगान एक हाईली सेस्मिक जोन में आता है। तो यहाँ पर साल में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्ट 2016 में भूकंप आया था। उस टाइम पर कम से कम भी भूकंप ने 300 से 400 टेम्पल्स के ऊपर डैमेज किया था। और इसी कारण से भूकंप 4-5 सालों में या हर 20 से 30 सालों में एक तगड़ा भूकंप आता है, जिसके कारण काफ़ी टेम्पल को नुकसान हो गया है। इवन जो टेम्पल्स के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ एक और है, वो है बारिश। रेनी सीजन आता है तो उस टाइम पे यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है। वैसे ही एकदम ड्राई एरिया है, लेकिन रेनी सीजन के टाइम पे बारिश ठीक ठाक होने के कारण तो इन टेम्पल्स के ऊपर जब बारिश आती है तो उसके कारण भी नुकसान होता है। और बाकी जो नॉर्मल वियर एंड टियर है, और जो करंट पोजीशन जो अभी म्यांमार की है, ये म्यांमार ने काफ़ी सालों तक झेली है मिलिट्री रूल, और उस मिलिट्री रूल के कारण इन टेम्पल्स के ऊपर उतना ध्यान दिया गया नहीं। ये मान लीजिए आज से 10-15 साल पहले ये जगह यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। उससे पहले तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने से भी मना कर रही थी। तो आप इस हालत देख सकते हैं कि जहाँ पर 10,000 के आसपास टेम्पल थे वो यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी। तो अब उन 10,000 टेम्पल्स में से इस सारे सिनेरियो के कारण, भूकंप के कारण, बारिशों के कारण, उन 10,000 टेम्पल में से अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2400 टेम्पल बाकी हैं। और इन 2400 टेम्पल में से मैं कुछ टेम्पल्स हैं जो बगान के अंदर मैं आज विजिट करने वाला हूँ। मिंगलाबा। व्हाट्स योर नेम? नेम Kent. Okay. Yeah, it's a Bagan because. Old Bagan, what's it? Yeah, old Bagan. Okay. Thank you. This is the new Bagan. This is the old Bagan. Okay. This temple open? Yeah, open. Okay. Thank you. तो अभी आपने अंदर देखा कि मैं अभी मंदिर में गया था, तो ये देखिए ये वाला मंदिर तो फिर भी रिस्टोर हुआ है। वो वाला जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है एकदम खंडर में है। इधर ये इस टाइप के पेड़ वेड़ उगे हुए हैं, ये देख लीजिए भाई। अब ये देखिए भाई कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पे इन मंदिरों तक पहुँचने के लिए। हर 100 मीटर स्क्वायर के अंदर आपको 2 या 3 मंदिर दिख ही जाएंगे इस टाइप के। तो अभी आप ये देखिए भाई, एक ये इधर है, एक ये इधर है, एक उधर है, पीछे स्तूपा बना रखे हैं, और ये मेन
मंदिर वाला एरिया। हाँ, वो जो मैं कार्विंग की बात कर रहा था ना, जैसे नीचे तो है ईंट, ऊपर चूना या पता नहीं क्या है, उसके ऊपर कार्विंग्स की हुई है। और ये बिल्डिंग भी ऐसा लग रहा है कि अगर ढंग से रिस्टोरेशन का काम नहीं हुआ तो ये जल्दी ढह जाएगी। अंदर एज़ यूजुअल अपने गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जैसे सामने आप देख पा रहे हो। ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर भी एक मंदिर होगा शायद, एक ये वाला, एक उधर वाला, एक इधर भी दिख रहा है। ये वाला लगभग आज से कुछ टाइम बाद ढह जाएगा, ऑलमोस्ट गिरने की कगार पे आ रखा है ये। आप हालत देख के समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे आगे टेढ़ा झुका हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा दुनिया को गिफ्ट है बुद्धिज्म, और इंडिया में भी भाई दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट बिहारियों ने क्या दिया है, गौतम बुद्ध को। और दूसरा मैं बोलूँगा पान मसाला। भाई पान मसाला यहाँ पे भी पहुँचा हुआ है, आपने देखा होगा हर कोई खा रहा है पान मसाला। अब मैं इसमें कोई डिमीन नहीं करना चाह रहा अपने बिहारी भाइयों को, बस एक बात बता रहा हूँ। ये देखिए भाई, वो 3 वाले देख रहे हो ना, अभी 1 मिनट पहले आपने वो देखे थे, वो सामने है। और इधर आया मैं, ये कितना बड़ा हॉल मेरे हिसाब से कुछ, ये मेरे को लग रही है कि छोटी सी मोनेस्ट्री होगी उस टाइम की। और ये मोनेस्ट्री अब एकदम खाक हो चुकी है। ऊपर की जो दीवार थी और छत थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। एक साइड में भी है, और अब ये एक इस टाइम में खंडर बन गया है पूरा। मिंगलावा उधर सामने गौतम बुद्धा। तो भाई इधर मैं अभी आ गया हूँ। यहाँ पे जो अपने बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो साधु थे, वो यहाँ पे शायद कुछ अपने प्रवचन दे रहे थे, लेकिन बीच में मैं आ गया। तो इधर ये देखिए, इधर गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये वाला जो टेम्पल है, इसकी जो छत है अभी भी सेफ है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगी। और ये जो ऊपर प्लास्टर दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे कार्विंग्स दिख रही होंगी। ये वाला प्लास्टर है, उधर है तो। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। ओके बाय बाय, जय जी तुम्हारे। ये वाला मेरे को अकेला पगोड़ा नहीं लग रहा, ये यहाँ पे मोनेस्ट्री भी लग रही है, क्योंकि देखिए इधर छोटे छोटे क्वार्टर टाइप बना रखे हैं। ये मेरे हिसाब से जो मॉन्क थे उनके ध्यान करने की जगह और उनके रहने की जगह होगी। भाई अभी मैं बगान के वन ऑफ द मोस्ट जो ओल्डेस्ट वाला पार्ट है ना, जहाँ पे पुराने मंदिर हैं और जहाँ पे अलग अलग टाइप के मंदिर हैं, वहाँ पे आ चुका हूँ। ये वाला या फिर ये वाला और एक आगे हो रहा है, ये यहाँ के वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से माने जाते हैं। ये स्तूपा है वैसे हिसाब से, ये टूट ना जाए तो इस कारण से मेरे हिसाब से बाहर से है ना, इसके वो लोहा हुआ लगा रखा है। और वो वाला माना जाता है सबसे पुराना मंदिर है। लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग मंदिर और दिखाने वाला हूँ, पगोदा। यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, पूरे बगान एरिया के अंदर आपको सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं ना, वो सब बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे जो डेडिकेटेड है गौतम बुद्ध को। लेकिन इन सभी टेम्पल्स में से अब देखो यार, उस टाइम पे बगान एक कल्चरल और एक रिलीजियस वो होता था, सेंटर होता था। जगह जगह से लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए आते थे। पिलग्रिमेज बोले तो तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो इस पूरे एरिया के अंदर आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे वो सारे के सारे मंदिर गौतम बुद्ध को डेडिकेटेड थे। लेकिन ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हो ना, ये वाला, ये इकलौता इस एरिया का हिंदू टेम्पल है। तो अभी जो दीदी इन्होंने मुझे इस मंदिर के पीछे की स्टोरी बताई कि बेसिकली हुआ क्या था। तो सामने जो देख रहे हो ना, ये स्तूपा, इस स्तूपा के पीछे ना महल था। और जो उस टाइम पे राजा थे, उन राजा ने एक हिंदू रानी के साथ शादी की थी, और उस रानी को डेडिकेट करने के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया था, जो पूरे बगान के अंदर इकलौता हिंदू टेम्पल है। यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा और अलग अलग कार्विंग्स हैं। ये टेम्पल है 11वीं सेंचुरी का, लेकिन रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी पेंटिंग्स दिख जाएंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना आपको। ये टेम्पल कुल मिला के फिर भी सेफ बचा हुआ है। ये देखिए, उधर कबूतरों ने घोंसले बना रखे हैं। हाँ, या So Brahma, they have 4 feet. The one facing yeah. right, Vishnu 4 hands, Shiva's hand. So creator, protector, destroyer. We can find like Burmese people who are Hindus. We can find or no? No, I don't know because they went to camp. But also some Burmese people also they believe in Hindu. Some. So, yeah. Okay. Also, so now is many people are believing in the Hindu. ये देखिए भाई, साइड से अभी बस मैं जो सनसेट व्यू पॉइंट उधर जाने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में ब्रह्मा है, बीच में विष्णु है, राइट साइड में शिवा है, स्लीपिंग विष्णु। ये देखिए इधर 1890 में यहाँ पे 2 मूर्तियाँ होती थी। एक मूर्ति टूट गई थी, और जो एक मूर्ति थी जर्मन्स यहाँ से चुरा के ले गए थे, और वो मूर्ति आपको मिलेगी अभी बर्लिन के म्यूजियम में। ये भाई साहब एकदम बहुत प्यारे सनसेट हो रहे, बाप रे। हर थोड़ी थोड़ी दूर में ना आपको गुंबद दिख रहे होंगे, और यही है यहाँ का सबसे बेस्ट सनसेट पॉइंट। थैंक यू। No, it's price. हाँ, Good price.
Because I'm right not going now, to India not many directly. tourists. No, go but home. you cannot go give for your friend. Nice for present. Not going home back. But for souvenir. इस टाइप का सीन है भाई पूरे बगान के अंदर। ये धीरे जो ऊपर ऊपर छोटे छोटे निकले हुए हैं ना भाई, जितने भी आपको ऊपर ये जो चीज़ें दिख रही है ना, वो सब टेम्पल्स हैं, सब के सब। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़रें जाएंगे ना, वहाँ वहाँ आपको ये टेम्पल दिखेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 3000 के आसपास टेम्पल बचे हुए हैं, कई लोगों का ऐसा मानना है कि 2400 टेम्पल बचे हुए हैं, लेकिन एक टाइम पर यहाँ पे 10,000 के आसपास टेम्पल एग्जिस्ट करते थे। This is nice one, highest temple in Bagan. This is biggest one over there, biggest temple in Bagan. Okay, and how much for this one? This is we say okay 4,000 okay. No, ma'am. You prefer this or this? Let me check. Yes, check. This is the pretty here Bagan. I didn't say wait for me. Because no good business, so I'm waiting for you. So you say make you happy, but how many people I make happy? What's your name? My name is Susu. Susu. Yes. How old are you? I am 41. 41. Yes. Like my big sister. I'm So- 30. Oh, 30. Oh, yes. So my big sister. Big sister, yes. 11-year-old. 11-year-old sister. तो इन दीदी से है ना मैंने ये 3 मैग्नेट खरीदी है 10,000 की। नॉर्मली मैग्नेट्स के यही प्राइस होते हैं। You don't want for you and you give for baby. Look. Who's baby? There. No baby. No baby. You want to donate for some children. No, it's okay. Thank you. Thank you. What is your name, sister? My name is Imo. एमो। तो भाई ये जो एमो सिस्टर है ना, ये छोटी, इस छोटी ने ना भाई मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मेरे को ये बेच ही दिया ये 3,000 में। एमो तो ये मुझे किसी काम में नहीं आना है, लेकिन मैं यार कोई बात नहीं, अब ले लेते बार बार की भाई अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है। I like Indian movie. I love it Indian. I love Burma. If you just order, you are happy. Go la for you, go la. Bye. Thank you. Happy night trick. Thank you. जेजू तिमाले। Every time Indian movie, I give you discount. Just order you the 5,000. Already bought many things. Devrani, I send me. You know like how I make. No, thank you. I make it. I show this open. I already bought from those two. Because this condition is very difficult. This one is made with the rivers from one more. Because I love it Indian, all Indian. I love it. Thank you, ma'am. Thank you. This one is the elephant. No, thank you, ma'am. Thank you very much. अब यार इन बेचारियों की मजबूरी है भाई, और आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक वो छोटी सी बहन आ गई थी, एक वो फिर वो बड़े वाली वो दीदी, उनसे मैंने मैग्नेट तो ले लिया, मैग्नेट मेरे को लेनी थी यार, लेकिन अब आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, और कई बार आपको ये बुरा भी लगता है, लेकिन जो भी है ठीक है अब। ओके तो भाई सनसेट हो चुके हैं, और अब यहाँ से मैं वापस मेरे गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में वापस आऊँगा मैं यहाँ पे थोड़ा घूमने, अभी 1-2 टेम्पल और बचे हुए हैं मेरे। व्हाट्स योर नेम? नेम you? Okay. Okay. जेजू तुम्हारे। बाय। इन दीदी को मैंने पैसे दे दी थी, दूसरी दीदी को वो जो उस छोटी सिस्टर से वो नहीं खरीदा था मैंने, छोटी बच्ची से, उसको वो दे दिया था। वो अपने चलते हैं वापस से हॉस्टल। कल शाम होने के बाद वो वापस मैं हॉस्टल चला गया था, और उसके बाद आज सुबह से मैं फिर से मंदिरों को एक्सप्लोर कर रहा था। सुबह तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, अब सारे मंदिरों को मैं ढंग से देख चुका हूँ, तो अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ की जो थोड़ी मोड़ी और हिस्ट्री है वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी अभी मैं एक ऐसे मंदिर में आया, देखिए यहाँ पे पेंटिंग भी ऑलमोस्ट विजिबल है, एकदम ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं, लेकिन काफ़ी, जैसे इधर गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, इधर ये छोटे छोटे गलियारे टाइप बना रखे हैं, ये हॉलवे, ऊपर देखिए पूरा, उधर सामने फिर से आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी।
तो यहाँ पे कुछ भाई साहब बैठे हैं, उनके साथ बतियाएंगे और अभी वापस से फिर जो आगे 2-3 टेंपल और हैं जो मुझे देखने हैं उनकी तरफ निकल जाऊँगा। यहाँ के जो हिस्ट्री है ना भाई वो बड़ी ही पुरानी है और बड़ी ही अलग टाइप की, विचित्र टाइप की हिस्ट्री है। ये एक हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर एक साथ इतने ज़्यादा टेम्पल देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध, गौतमा एंड फेया इन बर्मीज। गौतम बुद्ध को बर्मीज के अंदर फेया बोला जाता है। और भाई पूरा जो बगान कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वो 10,000 मंदिर बनाए गए थे उसका टोटल एरिया है 104 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये आपको 10,000 मंदिर मिलेंगे। उन 10,000 में से अभी सिर्फ 2200 या 2300 ही, कई लोग बोलते हैं 3,000 के आसपास मंदिर बचे हुए हैं। What is the name of this temple? Thilumilu. Thilumilu. Yeah. And how old is it? About 900 years more than 900. So 11th century. 11%. और यहाँ पे जितने भी टेम्पल आपको मिलेंगे ना वो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच के टेम्पल मिलेंगे। भाई यहाँ पे हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, क्या ही बोलें। आज एक दीदी मतलब पीछे से ही पड़ गई थी कि ले लो ये ले लो। Thilumilu temple. Thilumilu temple. जय श्री Thank you तिम्बाले। so much. Thank you. Have a nice day. Yeah. Okay. Thank you brother. भाई मैं सच में ये चाहता हूँ कि मैं सबसे ही कुछ ना कुछ खरीद लूँ, इन बेचारों की लाइफ थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, लेकिन मेरे अकेले करने से होगी नहीं यार। हेलो, हाँ, लाइम वाटर, यस। व्हाट इज योर नेम? Lele. My name is Lele. ले ले। मैं आपको थोड़ी एक यहाँ की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता हूँ। पाली लैंग्वेज पता होगा ना, पाली लैंग्वेज, पाली और ब्राह्मी, जिससे जो संस्कृत लैंग्वेज है और बाकी काफ़ी जो इंडियन लैंग्वेज हैं वो ड्राइव हुई हैं। पाली लैंग्वेज की लिटरेचर आपको बर्मा के अंदर अच्छी खासी मिल जाएगी। और अभी वो दीदी है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है मुझे। इस चीज़ को देख के पापा भी खुश हो जाएंगे अच्छे खासे। नो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई डोंट वांट टू बाय। ये देखिए, ये एक काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है। ये ऊपर पता नहीं किसका, शायद बैम्बू के ऊपर है, और पीछे पाली लैंग्वेज लिखी हुई है और आगे गौतम बुद्ध की और ये वाली चीज़ें मेरे को बड़ी सही लगी। और ये भाई बड़े ठीक ठाक प्राइस में मुझे मिल गई। अब यहाँ से भाई मैं जो दूसरा टेम्पल है उसकी तरफ निकलूँगा। बाय बाय। इसके अंदर भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा, सामने वाले में भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा, इस वाले में गौतम बुद्ध की प्रतिमा। ये जितने भी आपको गुम्बद दिख रहे हैं ना, हर एक के अंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और ये सब के सब भाई उसी टाइम के बने हुए हैं। ये मूर्ति अभी भी ऑलमोस्ट ओरिजिनल फॉर्म में है। इसके ऊपर कोई ऐसा कलर किया हुआ नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट ओरिजिनल फॉर्म की मूर्ति देख सकते हो। कामलिंगा टेम्पल है ये। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्टोरेशन का काम हो रखा है यहाँ पे, मूर्ति के ऊपर भी और बाकी जगह भी। बाकी इसके अंदर भी जो पेंटिंग्स हैं वो दिख रही हैं, जैसे ये वाली जो पेंटिंग है एकदम साफ विजिबल है। जय सिंह वाले, ये देखिए भाई मंदिर को एकदम बीचों बीच से ऐसे रास्ते वास्ते बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनसे आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने मंदिर देखे हैं ना, इनके अंदर पेंटिंग्स अभी भी आपको पुराने टाइम की थोड़ी बहुत प्रिजर्व मिल जाएंगी। क्रूज क्लोज, नॉट वर्किंग। तो सामने जो आप नदी देख रहे हो ना, इस नदी का नाम है इरावदी, जो एक अपने एक संस्कृत नाम से बन के बना है। इरावती का बन गया यहाँ पे इरावदी। और इसी नदी के किनारे पर जो बगान है वो बसा हुआ है। और इसी नदी के कारण से मतलब यूँ मान लीजिए म्यांमार की लाइफलाइन बोली जाती है नदी। म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है और जो आगे जाके इरावदी डेल्टा बनाता है, और भाई वो बहुत बड़ा डेल्टा है। अभी नदी के अंदर पानी कम है तो इस कारण से क्रूज़ बंद हो रखे हैं, वरना मैंडले से बगान और बगान से मैंडले के बीच में क्रूज़ चलती है। और एक और बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे अभी बोटिंग बंद होने का, दैट इज़ छोटी मोटी बोटिंग होती है सनसेट के टाइम पर, लेकिन जो एक बड़ी बोटिंग की एक्टिविटीज़ होती थी वो ड्यू टू मिलिट्री रूल, उस कारण से सब कुछ बंद है। आप नदी के उस पार जाएंगे ना तो सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है नदी के उस पार। एक दो मंदिर उस साइड भी पड़ते हैं नदी की उस तरफ, लेकिन उन मंदिर में जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब कि हर किसी भी पूछ रहे हैं ना, हर कोई मना कर रहा है बोल के उस साइड मत जाना। लोकल्स के लिए सेफ़ नहीं है, फॉरेनर्स के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा। ये दीवार देख रहे हो ना भाई, ये आउटर वॉल है। मेरे हिसाब से जो पुरानी सिटी होती थी ना वो इसके अंदर बसाई गई थी। ये यहाँ का महाबोधि मंदिर है, महाबोधि। इस मंदिर को अगर आप ढंग से देखेंगे तो अपने जो इंडिया में टेंपल होते हैं, फिर चाहे वो नॉर्थ इंडियन टेंपल हो या फिर जो साउथ इंडियन जो द्रविडियन आर्किटेक्ट के जो मंदिर होते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस मिलेगी आपको। एक बीच में बड़ा सा स्तूपा टाइम के भाई लंबा सा गुम्बद, चारों तरफ चार चार वो, तो अपने नॉर्थ इंडिया में भी उसी टाइप के टेंपल बनते हैं।
अभी जो मेरी बागान की एक्सप्लोरेशन वो ख़त्म हो गई है और अगर और कभी कहीं घूमने जाऊँगा तब ओके ओके जेजू तिम्बाले हाउ मच 1000 700 ओके ओके जेजू तिम्बाले मैं वापस से है ना जो इरावदी रिवर उसके बैंक के ऊपर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे भी एक मंदिर है, वो मंदिर एकदम नदी के किनारे पर है। बाकी सामने जो आप ये देख रहे हो ये काइंड ऑफ शेयरिंग गाड़ी है। ये गांव से आ रखे हैं और यहाँ पे मंदिर में है ना शायद प्रार्थना करने आ रखे हैं लोग। बस भाई जितना बागान को मैंने घूमना था उतना घूम लिया है और एक दो मंदिर बचे हुए हैं लेकिन उनको मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो उन मंदिरों में जाऊँगा शाम को और शाम को भी कंफर्म नहीं है कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अभी जिस टाइम मैं बागान में आया हूँ ना इस टाइम प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। काफ़ी ऐसे टेम्पल्स हैं जो नदी के उस पार पड़ते हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है लेकिन आप उस मंदिर में जा नहीं सकते और वो थोड़ा यूनिक भी है क्योंकि नदी के जस्ट उस पार ये देखिए मैं इधर बैठा हूँ, बीच में नदी है, नदी के जस्ट उस पार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उस साइड रेबल्स और आर्मी के बीच में फाइट हो रही है। कल या परसों भी यहाँ पे गोली चली थी तो लोकल्स भी उस साइड बहुत कम जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो डर डर के जा रहे हैं और फॉरेनर्स को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कई जगह ऐसा होता है ना कि यार अलाउड ना होते भी आप एंट्री कर लोगे। यहाँ पे सच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपके लिए एंट्री करना आसान बात नहीं है और अगर आप गलती से वहाँ पकड़े गए ना तो आर्मी के साथ भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और जो यहाँ के रेबल्स ग्रुप है उनके साथ भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी चीज़ के कारण यहाँ पे जो बोट सर्विस है वो बंद हो रखी है। मैंडले से बागान के बीच में जो फेरी सर्विस चलती है वो भी बंद हो रखी है। और एक चीज़ और, यहाँ पे हॉट एयर बैलून होते थे वो अभी इस सीज़न में है नहीं। वो अगर मैं सर्दियों में आता ना तो ढंग से देख पाता। ये देखिए ये वाली फ़ोटो है हॉट एयर बैलून की। जब बागान के अंदर बहुत अच्छा टाइम होता है ना, खास करके सर्दियों के टाइम पे जब गर्मी कम होती है तो हॉट एयर बैलून वो जो भी होता है ना वो हॉट एयर बैलून से आप पूरे बागान का अच्छा व्यू ले सकते हो। जैसे कैपिडोकिया में नहीं होता इटली में या फिर काफ़ी जगह पर, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हो। लेकिन गर्मियों में जब भी आप आएंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो बस भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।